मैंने बोर्ड पे कुछ स्पेलिंग्स लिखे हैं जिन्हें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, PLAGUE, PLAGUE। इसे आप क्या पढ़ोगे? इसे आप पढ़ोगे प्लेग्यू। मोस्ट ऑफ द पीपल विल रीड इट प्लेग्यू, राइट, बट ये लिखा हुआ है प्लेग। प्लेग, यहां पे यू साइलेंट है। सेकेंड स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है GUARD। इसे आप क्या पढ़ोगे? इसे आप पढ़ोगे, अगर एक एक वर्ड आप ध्यान से देख के पढ़ोगे तो इसे आप ग्वार्ड पढ़ोगे, विच इज रॉन्ग। ये लिखा हुआ है गार्ड। गार्ड, यहां पर भी यू साइलेंट है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इस स्पेलिंग को देखो आप क्या पढ़ोगे। वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ और इसको पढ़ने की कोशिश करो। मुझे पता है ज्यादातर लोग इसे गलत पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है न्यूमोनिया, जिसे हम हिंदी में निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया, यहां पर P साइलेंट है। ज्यादातर लोग इस स्पेलिंग को पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आइसलैंड, नो, इट्स आइलैंड। इट्स आइलैंड। और ये लिखा हुआ है नॉलेज, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम सही पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे केस साइलेंट होता है, क्योंकि इस स्पेलिंग को तो हमने 1000 बार रटा है बचपन में, राइट। बट अगर रूल्स की बात करें तो आपको नहीं पता होगा कि ऐसी कितनी स्पेलिंग्स होती हैं या कौन कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं जहाँ पर केस साइलेंट होता है। तो अगर आप कुछ रूल्स सीख जाओ कि साइलेंट लेटर्स कहाँ कहाँ लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इंग्लिश रीडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आई थिंक अभी तक आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर्स पढ़ने वाले हैं। आपके इस वीडियो के एंड तक बहुत सारे स्पेलिंग के डाउट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साइलेंट लेटर्स के कुछ रूल्स, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मदद करेंगे। बट इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बार अगेन रिमाइंडर दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा नया चैनल IC इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली 10 वर्ड्स वाली सीरीज चालू है। वहाँ पर डेली आपको 10 वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और उनके ऊपर 2-2 एग्जाम्पल सिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो IC इंग्लिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला रूल कि के कहाँ साइलेंट होता है। रूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें सीखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप एक बार सुनते जाओ तो आपको जब भी आप इस तरीके के स्पेलिंग्स देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, रूल्स बहुत छोटे हैं, बहुत इजी है साइलेंट लेटर्स वाला जो टॉपिक है। जस्ट आपको थोड़े फोकस की ज़रूरत है। तो देखो पहला रूल कि के कहाँ साइलेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्पेलिंग में, ये मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा है इसीलिए है कि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप बहुत ईजीली कॉपी में लिख पाओ, नोट्स मेंटेन कर पाओ। तो रूल क्या है, किसी स्पेलिंग में, किसी भी स्पेलिंग में के बाद अगर एन आता है, किसी भी स्पेलिंग में के के बाद अगर एन आता है और उसके बाद कोई भी वॉवल आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU जो 5 लेटर्स होते हैं वो वॉवल कहलाते हैं, और उसके बाद के जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अगर किसी स्पेलिंग में पहले के आ रहा है, उसके बाद एन आ रहा है और उसके बाद कोई भी वॉवल आ रहा है, तो वहां पे के साइलेंट हो जाएगा। ऑलराइट, देखो एग्जाम्पल क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, नेक। नेक क्यों? क्योंकि के बाद एन आ रहा है और उसके बाद वॉवल आ रहा है, AEIOU में से एक लेटर आ रहा है, तो यहाँ पे के साइलेंट हो गया, इसको हम रीड नहीं करेंगे। नेक। नी, के फॉलोड बाय एन और उसके बाद कोई भी वॉवल साउंड। नाइफ, नो, नाइट, नकल, नॉलेज, एटसेट्रा, राइट। इन सब में आप नोटिस करना, पहला के है, उसके बाद एन आ रहा है और कोई ना कोई आपको वॉवल साउंड मिलेगा। तो
तो इतना सही रूल है, किसी स्पेलिंग में पहले के आए, एन आए, उसके बाद कोई वॉवल आए तो वहां पे के रीड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सेकेंड स्पेलिंग रूल। ओके, सो देखते हैं सेकेंड रूल कि किस स्पेलिंग में लेटर एस साइलेंट होता है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पे एस साइलेंट होता है, बहुत लिमिटेड स्पेलिंग्स होती हैं ऐसी जहाँ पे एस हम नहीं पढ़ते हैं। तो रूल देखिए क्या है कि अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई एंड एल के बीच में आता है, अगर किसी स्पेलिंग में एस आई और एल के बीच में आता है तो वहां पे एस साइलेंट हो जाता है। तो ऐसी बहुत कम स्पेलिंग्स होती हैं जहां पे ऐसा होता है। आप स्पेलिंग्स देखो, जैसे आई और एल के बीच में आ रहा है एस, तो यहाँ पे एस साइलेंट है, इसे आइलैंड पढ़ेंगे। आइलैंड, बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी टाइम तक इसे आइसलैंड पढ़ती थी, विच इज़ रॉन्ग। ये आइलैंड है, आइलैंड। यहाँ पे एस साइलेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एस आई और एल के बीच में आता है। इसे हम आइलेट पढ़ेंगे, आइलेट। यहाँ पे एस साइलेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आई और एल के बीच में आ रहा है। इसे हम आइल पढ़ेंगे, आइल, राइट। यहाँ पर भी एस साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास भी एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं क्योंकि ऐसी स्पेलिंग्स होती ही बहुत कम है। तो रूल बहुत सिंपल है। अभी तक आपने दो रूल सीख लिए हैं कि के और एस कहाँ साइलेंट होते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं थर्ड रूल। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल इंपॉर्टेंट है कि बी कहाँ साइलेंट होता है। इस कैटेगरी में बहुत अच्छे अच्छे स्पेलिंग्स आते हैं जिसको लोग गलत पढ़ते हैं, जैसे बॉम्ब, डेट, डाउट। तो ये सारे स्पेलिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे बी साइलेंट होता है, राइट। और ये बहुत अच्छी कैटेगरी के स्पेलिंग्स हैं, तो ये रूल आपको जानना चाहिए। देखिए, दो जगह पे बी साइलेंट होता है। पहला कि अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है, बी एम के बाद आता है, जैसे बी आया है एम के बाद, बी आया एम के बाद, बी आया एम के बाद, बी आया एम के बाद, इस तरीके के अगर स्पेलिंग्स हैं तो वहाँ पे बी साइलेंट होता है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बॉम्ब, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब। कोम, इसको ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं, इसे कॉम्ब पढ़ते हैं। यहाँ पे बी साइलेंट होता है, इसे कोम पढ़ा जाता है, कोम, कोम, बालों वाली जो कंघी होती है। डम यानी गूंगा, डम पढ़ा जाता है, डम्ब नहीं पढ़ा जाता है। लेम, थंब, थंब पढ़ते हैं इसे ज़्यादातर लोग, बट इसे एक्चुअली थंब यानी अंगूठा, इसे बट इसे थंब पढ़ना चाहिए, थंब इम्प्रेशन, थंब, राइट। टोम। तो इस तरीके के से बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं। आप और सोचिए, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे ना, तो आपको ये रूल याद हो जाएगा। इनफैक्ट ये बात हर रूल पर लागू होती है, हर एक चीज़ के ऊपर ये लागू होती है कि अगर आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, तो वो रूल ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाता है। तो आप और स्पेलिंग सोचिए, तब तक मैं आपको सेकेंड रूल बताती हूँ कि बी कहाँ साइलेंट होता है। तो देखिए, अगर किसी भी स्पेलिंग में बी टी के पहले आता है, टी के पहले आता है, तो वहां पर बी का उच्चारण यानी बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे डेट, ये होता है कर्ज, DEBT, डेप्ट पढ़ते हैं इसे ज़्यादातर लोग, डेप्ट, बट इसे डेट पढ़ा जाता है, डेट। यहाँ पे बी साइलेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो टी के पहले आ रहा है। डाउट, ये आप इसको ज़्यादातर लोग तो सही पढ़ते हैं क्योंकि ये स्पेलिंग सबको रटी हुई होती है, DOUBT, डाउट। बट इसका रूल ये है कि क्योंकि यहाँ पे बी टी के पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बी साइलेंट है। डेटर यानी कर्जदार, डाउटफुल, सटल, SUBTLE, टी के पहले आ रहा है बी, इसीलिए वहाँ पे बी साइलेंट है, सटल। तो बी साइलेंट कहाँ होता है कि अगर बी एम के बाद आ रहा है, बी एम के बाद आ रहा है, या बी टी के पहले आ रहा है, तो वो सारे स्पेलिंग्स में बी साइलेंट होता है। ये एक अच्छा रूल है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आई थिंक फोर्थ रूल, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल कि किन स्पेलिंग्स में लेटर W साइलेंट होता है। तो देखिए, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में W के बाद R आता है, W के बाद R आता है, तो वहाँ पर W प्रोनाउंस नहीं किया जाता। पर ये बात याद रखना कि ये जो WR का सेट है वो स्पेलिंग की स्टार्टिंग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो WR, 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 यानी
W के तुरंत बाद R आ रहा है और ये जो सेट है वो स्पेलिंग की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वहां पे W साइलेंट होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? राइट। राइट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम राइट पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे W साइलेंट है, यहाँ भी W साइलेंट है। रिस्ट, रॉन्ग, रिंग, रेस्ट, रैप एट्सेट्रा। तो किसी भी स्पेलिंग में अगर W आ रहा है उसके तुरंत बाद R आ रहा है और WR स्पेलिंग की स्टार्टिंग में है तो वहां पे आप W को प्रोनाउंस नहीं करोगे। ऑलराइट, इसी का सेकेंड रूल ये है कि अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत हु से होती है, WHO से हो रही है, तो उस स्पेलिंग में W को नहीं पढ़ा जाता, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे whom, WHO से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो यहाँ पे W साइलेंट है। whom, whose, whole, whoever, who etc. राइट? तो स्पेलिंग की स्टार्टिंग WHO ये 3 लेटर्स के सेट से होनी चाहिए, वहां पे W नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ और स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, जैसे आंसर, ANSWER, यहाँ पर भी W साइलेंट होता है। टू, TWO2, यहाँ पर भी W साइलेंट होता है। स्वॉर्ड, इसको हम स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम स्वॉर्ड पढ़ते हैं, यानी तलवार। तो ये स्पेलिंग्स के लिए, जो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस ये पढ़ते पढ़ते आने लगता है तो वैसे ही आप भी सीख जाओगे। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। तो रूल 2 ही है, बाकी प्रैक्टिस करते करते और आप सीखते जाते हो, पता भी नहीं चलता कब क्या सीख रहे हो आप। जस्ट आपको कंटिन्यूटी में होना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। तो अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट साइलेंट लेटर रूल। तो अब हम देखते हैं कि किन स्पेलिंग्स में H साइलेंट होता है। तो लेटर H किन स्पेलिंग्स में साइलेंट होता है। तो देखिए इसके 2 रूल्स हैं कि अगर किसी स्पेलिंग में H किसी वोवेल के पहले आता है, किसी वोवेल के पहले आता है, तो वहां H का उच्चारण नहीं किया जाता। वोवेल मतलब AEIOU। किसी भी स्पेलिंग में आप देखना, अगर AEIOU के तुरंत पहले H आया है तो वहां H साइलेंट होता है। जैसे ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? इस स्पेलिंग में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको ना अक्सर लोग गलत ये सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, वो बहुत गंदा साउंड होता है। यानी इस स्पेलिंग को ज़्यादातर लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट या हावर, हॉनर, उसने मुझे हॉनर दिया, इट साउंड्स वेरी बैड। ये रूल आप एकदम अपने दिमाग में बैठा देना कि अगर किसी भी वोवेल के पहले आ रहा है H तो वहाँ H साइलेंट हो जाएगा। जैसे ऑनेस्ट, आवर, ऑनर, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, हॉनर नहीं पढ़ा जाता, हावर नहीं पढ़ा जाता। राइट? तो ये आप हमेशा याद रखना कि किसी वोवेल के पहले H आया तो वो साइलेंट हो जाएगा। और एक और रूल है कि ज़्यादातर स्पेलिंग्स में W के तुरंत बाद अगर H आ रहा है, W के तुरंत बाद आ रहा है H, तो वहाँ H नहीं पढ़ा जाता। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे वाई, वॉट, व्हेन, वेयर। यहाँ पे हमेशा देखना कि स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है, W के तुरंत बाद H आता है इन स्पेलिंग्स में और H को पढ़ा नहीं जाता, इसे हम when ही पढ़ते हैं, when। अगर आप इसमें H को पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो भी वो साइलेंट ही आएगा। when कैसे पढ़ेंगे? when ही पढ़ेंगे ना इसे। सो अगर W के तुरंत बाद H आ रहा है तो वहाँ भी H साइलेंट होता है, और किसी वोवेल के पहले H आ रहा है तो वहाँ H साइलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट रूल कि कहाँ पर P साइलेंट होता है। तो अब हम फटाफट से आज का लास्ट रूल देख लेते हैं कि लेटर P कहाँ पे साइलेंट होता है। रूल बहुत ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी भी स्पेलिंग में अगर P के तुरंत बाद N, लेटर N या S आता है, P के तुरंत बाद N या S आता है, तो वहां पर ज्यादातर P का उच्चारण नहीं किया जाता, P को प्रोनाउंस नहीं किया जाता अगर P के तुरंत बाद N या S आ रहा है। मैं हर स्पेलिंग में ज्यादातर, मोस्टली, जनरली हमेशा ये वर्ड्स यूज करती हूँ क्योंकि आपको हर स्पेलिंग रूल में, हर साइलेंट लेटर स्पेलिंग रूल में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। राइट? तो ज़्यादातर में ये काम करता है। आपको कुछ अगर ढूंढोगे तो एक आध स्पेलिंग्स मिल भी जाएंगे, बट ज़्यादातर ऐसे होते नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, PNU, व्हाटएवर आप पढ़ लेना। इसको ये लिखा हुआ है मैंने न्यूमोनिया,
न्यूमोनिया, राइट। तो यहाँ पर पी के तुरंत बाद एन आ रहा है, पी के तुरंत बाद एन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पी साइलेंट होगा, न्यूमोनिया। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग हमेशा पी से स्टार्ट होती है, बट पी उसमें साइलेंट होता है क्योंकि पी के तुरंत बाद एस आता है। सैम, साइक, न्यूमेटिक, आप इन सारी स्पेलिंग्स में देखना हमेशा पी साइलेंट होगा क्योंकि उसके तुरंत बाद एन या एस आएगा। ये रूल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको इतना ही तो याद रखना है कि पी के बाद एन और एस आना चाहिए अगर पी साइलेंट है किसी स्पेलिंग में तो। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। फिलहाल मैंने आपको 6 लेटर्स बताए, ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट सारे लेटर्स के साइलेंट होने के रूल्स हैं जो कि आपको आगे सीखने मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आप इसे लाइक करते हो, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ड्रॉप करते हो, इसे शेयर करते हो, कुल मिला के अगर इस वीडियो पर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको और रूल्स बताऊंगी साइलेंट लेटर्स के। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हो सके तो सारे अभी जो मैंने आपको साइलेंट लेटर्स के रूल्स बताए, आई थिंक 6 बताए हैं, तो उनके ऊपर स्पेलिंग्स सोचिए, प्रैक्टिस करिए और नीचे कमेंट करिए, ऑलराइट। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर, एंड हमारे नए चैनल IC इंग्लिश को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश बेस्ड कंटेंट अपलोड होने वाला है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब IC इंग्लिश ऑल्सो, ऑलराइट। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।